भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दीनानाथ जगत पिता जगदीश्वर पीतांबरधारी भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिस्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ में उपस्थित श्रद्धामयी माताएं बहनें संत जन विप्रजन विद्वत्जन भाई बंधु आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को इस भाव से सादर प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुबानी। एक बार प्रेम से बोलेंगे और थोड़ी भाव से। आज मंगलमय कथा का द्वितीय दिवस है। कल बड़े ही आनंद के साथ में मंगलमयी कलश यात्रा के साथ में भागवत जी की कथा का प्रारंभ हुआ। आज द्वितीय दिवस की कथा और सीधे आप लोगों को वहीं से जोड़े। इस भागवत जी की कथा का उदय कहां से हुआ, कहां से प्रारंभ हुई भगवान की ये कथा। आहा, बहुत सुंदर वर्णन। ये कथा कहां से प्रारंभ हुई? नैमिषारण्य। बहुत ध्यान से समझना, मेरा पूरा प्रयास रहेगा जो बात बोलूं वो आपको समझा सकूं। नैमिषारण्य, ये नैमिषारण्य कहां है? उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में नैमिषारण्य है और वर्तमान में से नीमसार कहते हैं। और ये नैमिषारण्य का नाम पहले आप लोगों ने अवश्य सुना होगा। कोई भी कथा, चाहे भगवान श्री सत्यनारायण की कथा जो हम लोग घर में करवाते हैं, या भागवत जी की कथा, या राम कथा, या शिव महापुराण की कथा, कोई भी कथा आप लोग सुनेंगे तो नैमिषारण्य का नाम अवश्य आएगा। क्यों? क्योंकि यही एक ऐसी भूमि है जिसने सर्वाधिक कथाएं सुनी हैं। यही नैमिषारण्य की भूमि पर श्री सूती महाराज ने सौनकादिक 88,000 ऋषियों को भगवान की सुंदर सुंदर सभी कथाएं सुनाई। नैमिषारण्य का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा महत्व है। मानस में गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तीरथ बर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। अति पुनीत है नैमिषारण्य की भूमि और साधक को सिद्धि का दान करने वाली है। और नैमिषारण्य में भगवान किस रूप में? अरण्य के रूप में।
जंगल के रूप में भगवान है। और महाराज वर्णन आता है, भगवान श्री राम ने अनेकों अश्वमेध यज्ञ किए, कोटिन बाज वेद प्रभु कीने, और एक अश्वमेध यज्ञ प्रभु श्री राम ने इस नैमिषारण्य की भूमि पर भी किया था। तो इस नैमिषारण्य का बहुत बड़ा महत्व है। एक बार प्रेम से बोल दें तो बिल्कुल अपने मन को वहीं ले चले। कहां? वहीं ले चले चित्त को, जहां सब संत समाज, सौनिकादि श्रोता सहित, कहें सूत महाराज। देखो बिल्कुल कथा का प्रारंभ हो रहा है। नैमिषारण्य की भूमि है, श्री सूती महाराज हैं और सौनकादिक 88,000 ऋषि। जब भी संतों के मध्य में कभी चर्चा चलती है तो केवल और केवल भगवान की कथा की, भगवान के नाम। संत कभी व्यर्थ की चर्चा नहीं करते। प्रश्न उठा, महाराज भगवान की कथा कौन सुनाएगा? क्यों? क्योंकि एक वक्ता निर्धारित करना पड़ेगा। यदि सभी लोग भगवान की कथा कहेंगे तो फिर कैसे आनंद आएगा? सब लोग सुनेंगे और केवल एक वक्ता होगा जो भगवान की कथा सुनाएगा। अब कथा कौन सुनाए? तो किसी ने कहा कि सौनक ऋषि से कथा सुन लो, इन्हें व्यास गद्दी पर बैठा दो। क्यों? क्योंकि आयु में बड़े हैं, बुजुर्ग हैं और बुजुर्गों से समाज की शोभा है। अन्य विद्वान लोगों ने कहा भैया सौनक ऋषि आयु में तो बड़े हैं, वृद्ध हैं, लेकिन ये हमारे सनातन धर्म की पद्धति है, जो ज्ञान में बड़ा है वह बड़ा है। किसी ज्ञानी को व्यास गद्दी पर बिठाया जाए और उसी के मुख से भगवान की सुंदर सुंदर कथाएं सुनी जाए। कौन सुनाएगा कथा? श्री सूती महाराज की तरफ देखा और सभी ऋषियों ने कहा महाराज आप बहुत विद्वान हैं। यद्यपि आयु में छोटे थे श्री सूती महाराज, लेकिन कथा सुनाने की जिम्मेदारी श्री सूती महाराज को मिली। श्री सूती महाराज आज व्यास गद्दी पर बैठे। ये जो सनातन की परंपरा है ये प्रारंभ से यही चली आ रही है। स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। एक राजा की पूजा अपने नगर में ही हो सकती है, लेकिन विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वान महाराज जहां पहुंच जाएगा उसकी विद्वता की, उसके ज्ञान की हर जगह पूजा होगी। आज से लगभग 130-132 वर्ष पहले अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ। सभी देशों से प्रतिनिधि बुलाए गए कि अपने संस्कृति की, अपने संस्कारों की, अपने देश की बात रखी जाए। हर जगह से लोग पहुंचे
निमंत्रण अपने भारत देश में भी आया। ध्यान से समझने वाली बात है। अब इस देश से कौन जाए? तो उस समय 31 वर्ष का युवा स्वामी विवेकानंद जी महाराज को अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भेजा गया और कहा कि भैया जाओ और इस भारत की धर्म ध्वजा आपके हाथों में है, भारत देश की धर्म ध्वजा झुकने मत देना। आहा, मात्र 30 वर्ष का युवा स्वामी विवेकानंद अमेरिका के शिकागो की विश्व धर्म सम्मेलन में पहुंचा। इसी प्रकार से सुंदर मंच बना हुआ था, सुंदर सभागार लगा हुआ था, सभी लोग बैठे हुए थे। एक एक करके सभी लोगों को मंच पर बुलाया जा रहा था। और जब स्वामी विवेकानंद की बात आई, भारत की बात आई, तो विवेकानंद जी महाराज पहुंचे, मंच पर खड़े हो गए। सारी सभा जो वहां थी हंसने लगी। क्यों? आहा, ये देखो भारत देश से आए हैं, इनका पहनावा तो देखो। वहां जितने भी लोग थे सभी कोट पैंट टाई बेल्ट वाले थे और स्वामी विवेकानंद एक धोती नीचे लगाए और एक धोती ओढ़े हुए। तो सभी लोग हंस रहा, देखो इनका पहनावा कैसा पहनावा है, ये क्या बोले? स्वामी विवेकानंद महाराज ने माइक के सामने खड़े होकर एक बार पूरी सभा को देखा। अब तो कुछ लोग और हंसे, देखो इतनी बड़ी जगह पर आकर, इतने सुंदर सभागार को देखकर, इतना बड़ा मंच देखकर इसकी वाणी स्तब्ध हो गई। ये कुछ बोल नहीं पा रहा, देखो चुपचाप खड़ा हो गया, माइक पे चुपचाप है, बोल नहीं रहा कुछ। स्वामी विवेकानंद जी ने बोलना प्रारंभ किया और मात्र प्रारंभ में 5 ऐसे शब्द बोले कि जो सभा हंस रही थी, पूरी सभा खड़ी हो गई और खड़े होकर 2.5-3 मिनट तक तालियां बजती रही। अच्छा, अभी ताली ना बजाओ, पूरी बात तो सुनो। ऐसे कौन से 5 शब्द थे जो स्वामी विवेकानंद जी ने बोले और जो सभा हंस रही थी वो सभा तालियां बजाने लगे खड़े होकर और 2.5-3 मिनट तक तालियां बजती रही? कौन से शब्द? जो पाश्चात्य संस्कृति है, वेस्टर्न कल्चर है, उसमें जब भी माइक पर बोला जाता है, संबोधन किया जाता है, तो बोला जाता है लेडीज एंड जेंटलमैन। लेकिन जब स्वामी विवेकानंद जी महाराज बोले तो क्या बोले? ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। ध्यान से समझ, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, मेरे अमेरिका के भाइयों और बहनों। और जैसे ही ये शब्द सुने तो पूरी सभा हिल गई। क्यों? एक बाहरी देश से व्यक्ति आया जो यहाँ पर किसी को जानता नहीं है और उसका कितना सुंदर भाव है, कह रहा है मेरे अमेरिका के भाइयों और बहनों। पूरी सभा स्तब्ध हो गई और खड़े होकर महाराज तालियां बजाने लगे। अब बजाओ तालियां, एक बार प्रेम से बोलेंगे। तो ये सनातन संस्कृति है, ये हमारी सनातन परंपरा है कि हम जिसे जानते भी नहीं हैं उसे भी भाई और बहन कह देते हैं। ये हमारे संस्कार हैं, इसीलिए हमारी सभी जगह पूजा है। सनातन की धर्म ध्वजा इसीलिए आज विश्व में परचम लहरा रही है। एक बार और प्रेम से बोल दें।
श्री सूती महाराज बैठ गए व्यास गद्दी पर, बिल्कुल अपने मन को वहीं लगाएंगे भगवान की कथा। अब ऋषियों के मध्य में प्रश्न ये चला, भैया इनसे बीच बीच में प्रश्न कौन करेगा? क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति प्रश्न करेगा तो भगवान की कथा नहीं सुन पाएंगे। क्यों? क्योंकि 88,000 लोग बैठे हुए हैं। कोई कहेगा महाराज हमारा ये प्रश्न है, कोई कहेगा हमारा ये प्रश्न है, कोई कहेगा हमारा ये प्रश्न है। ना ये ठीक नहीं। फिर बोले केवल सोनक ऋषि, सोनक ऋषि सभी की ओर से प्रश्न करेंगे। प्रश्न पूछने की जिम्मेदारी हो गई सोनक ऋषि की, और उत्तर देंगे श्री सूती महाराज। तो आज पहला प्रश्न किया सोनक ऋषि ने, अज्ञानी ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या कथा सारम मम कर्ण रसायन। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा। पहला प्रश्न किया महाराज, ये जो संपूर्ण संसार में अंधकार हो जाता है, रात्रि हो जाती है, ये सूर्य भगवान की कृपा से जैसे ही सूर्य भगवान प्रकट होते हैं सारा अंधकार समाप्त हो जाता है, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। लेकिन मनुष्य के हृदयगत हमारे अंदर जो अज्ञान का अंधकार है वह सूर्य भगवान नष्ट नहीं कर सकते। वो कैसे नष्ट होगा? बोले केवल अपने ज्ञान की एक किरण हमारे हृदय पटल पर डाल दीजिए, जिससे ये हमारे हृदय का अंधकार समाप्त हो जाए। फिर महाराज कथा नहीं, सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायन। हमें कथा नहीं सुनाना। क्यों महाराज? बोले हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान की बहुत सी कथाएं हैं, समय गुजर जाएगा, हमें केवल कथा का सार सुना दो। कथा सारम, ये बात समझने वाली है, हमें कथा का सार सुनना है, कथा नहीं। अच्छा, कथा का सार जैसे दूध का सार है घी। घी कहां से प्रकट हुआ? दूध से। और महत्वपूर्ण क्या है? कीमत किसकी ज्यादा है, घी की या दूध की? घी की कीमत ज्यादा है। तो उसी प्रकार से महाराज ये जो कथा का सार है वो कथा से ही निकलेगा, लेकिन सार महत्वपूर्ण है। तो हमें भगवान की कथा का सार सुना। इसके बाद फिर प्रश्न किया। देखो अभी सूती महाराज कुछ बोले नहीं, केवल प्रश्नों को सुन रहे हैं। फिर प्रश्न कर दिया, चिंता मणिर्लोक सुखम स्वरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंता मणिर्लोक सुख,
जब किसी व्यक्ति को चिंतामणि मिल जाती है तो चिंतामणि की यह विशेषता है लोक सुखम। चिंतामणि हमें लोक का सुख प्रदान करा सकती है। और सुरद्रु स्वर्ग संपद, और जो स्वर्ग का कल्प वृक्ष है, तो कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के महाराज जो भी आप कल्पना करेंगे वह स्वर्ग की संपत्ति तक प्रदान करा सकता है। लेकिन सोनक महात्मा कह रहे महाराज पर्यक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभ। लेकिन चिंतामणि और कल्प वृक्ष में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वैकुंठ को प्रदान करा सके। फिर महाराज वैकुंठ कैसे मिलता है? गुरु प्रीतो। जब तक गुरुदेव भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक वैकुंठ प्राप्त नहीं हो सकता। अब देखो अनेक प्रश्न जब ये सोनक ऋषियों ने, तो आज सूती महाराज ने उत्तर दिया, कहा कि ऋषियों काल प्याली मुख ग्रास त्रास निर्णाश हेतवी श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। ऋषियों तुम्हारे प्रश्न का एक ही उत्तर है। सूत देव कहने लगे करके तनिक विचार, ऋषिवर श्रीमद् भागवत सुनो नियम अनुसार। आप लोगों ने हमसे जितने भी प्रश्न किए उन सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर है। क्या उत्तर है? बोले भगवान की कथा, भागवत की कथा। ये कथा हर भव बंधन से छुड़ाने वाली है। ये कथा वैकुंठ दिलाने वाली है। ये भागवत की कथा मृत्यु का भय दूर करने वाली है। बहुत बड़ा महत्व है भागवत जी की कथा का। यद्यपि आज संख्या तो आप लोगों की कम है, लेकिन फिर भी ठीक है। एक बार प्रेम से बोल दो। देखो भगवान की कथा की विशेषता है, भगवान की कथा में आप कैसे भी आकर बैठ जाओ, मन से बेमन से कैसे भी, ये कथा भगवान की कल्याण करती ही करती है। लेकिन भगवान की कथा में कौन नहीं आ सकता? देखो जिसके पिछले पाप हैं वह भगवान की कथा में लाख प्रयास करने के बाद भी नहीं पहुंच सकता, और जिसके पुण्य हैं वह स्वतः ही भगवान की कथा में आ जाता है। महाराज जा तो रहे थे आज रेवाड़ी घूमने, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, काम को चला गया तो यहाँ चली आई भगवान कथा। ये आपका पुण्य है। यदि पुण्य होगा तो भगवान आपको स्वतः ही अपनी कथा में बुला लेंगे, और यदि पाप होगा तो यही बाहर से आकर आप वापस चले जाएंगे, या कथा में नहीं आ सकते। आहा, यही भाव
बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने दिया। तुलसी पिछले पाप हरि चर्चा न सुहाई। जैसे ज्वर के बेग से भोजन की रुचि जाए। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना सुहाए। यदि आपके पिछले पाप हैं तो भगवान की कथा अच्छी लग ही नहीं सकती। कैसे महाराज? बोले जैसे ज्वर के बेग से भोजन की रुचि जाए। खूब घर में आज अच्छे अच्छे पकवान बने, खूब 56 प्रकार के व्यंजन जो आपको अच्छे लगते थे वह घर में बनाई गई। आपके पास थाली आ गई भोजन की, लो माता जी भोजन कर लो। और आपको बहुत तेज बुखार है, आप बीमार हैं, बताओ भोजन में स्वाद मिलेगा? मन नहीं होगा। ले जाओ बहू, मन नहीं आज भोजन करने का। तो जैसे ज्वर के बेग से भोजन की रुचि जाए, जैसे ज्वर के बेग होने से भोजन की रुचि चली जाती है, इसी प्रकार से पाप होने से भगवान की कथा की रुचि चली जाती है। एक बार प्रेम से बोल दे। कुछ लोग कहते महाराज मन नहीं लगता भगवान की कथा में। क्या हम बेमन आके बैठ जाएं तो हमारा कल्याण होगा? बताएं आप लोग, होगा? हाँ। तुलसी अपने राम को रीज भजो चाहे खीज। भूमि पड़े पर जामी है, उल्टो सीधो बीज। गोस्वामी बाबा ने लिखा तुलसी अपने राम को रीज भजो चाहे खीज। भगवान की कथा में आप मन से आकर बैठो या बेमन आकर बैठो, ये कथा तो कल्याण करने वाली है। आपका महाराज उद्धार होगा ही होगा। एक बार प्रेम से बोल दो। भगवान की कथा कैसी होती पता है? कल्याणकारी। कैसे? कथा राम जी की है कल्याणकारी। कथा राम जी की है कल्याणकारी। मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। कथा मेरे राघव की, कथा मेरे राघव की लाभ करे। मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। अहंकार मति मोह है जो भीतर। अहंकार मत मोह है जो भीतर। उतारेगी सारा उतारेगी सारा धीरे धीरे।
कभी जिंदगी में न मौका मिलेगा कभी जिंदगी में न मौका मिलेगा कभी जिंदगी में न मौका मिलेगा कभी जिंदगी में जैसे भी हो कुछ समय तो निकालो जैसे भी हो तो समय भी निकालो जन्म आदमी का मिले न मिले फिर जन्म आदमी का मिले ना मिले जन्म आदमी का मिले न मिले फिर जन्म आदमी का मिले ना मिले चली जा रही चली जा रही है उम्र धीरे धीरे कथा राम जी की है कल्याणकारी हो कथा राम जी की है कल्याणकारी मगर ये करेगी असर मगर ये करेगी असर धीरे धीरे मस्ती में चाली वाली बात करती हुई हरि बोल अगर चाहता अपना कल्याण प्राणी 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 करते रहो प्रेम सभी प्राणियों से करते रहो रे सभी प्राणियों से विनय वंदना ही अमर साधना है विनय वंदना ही अमर साधना है विनय वंदना ही अमर साधना है विनय वंदना भी अमर साधना है हिलाते रहो हिलाते रहो धीरे धीरे कथा राम जी की है कल्याणकारी कथा राम जी है कल्याणकारी मगर ये करे असर मगर ये करेगी असर धीरे धीरे बाके बिहारी लाल की
महाराज भगवान की कथा सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि ऋषियों, ये जो भागवत जी की कथा है ये साधारण कथा नहीं है। फिर महाराज कैसी कथा है? बोले ये कथा तो देव दुर्लभ कथा है। जो आप लोगों को सुगमता से ये भागवत जी की कथा मिल रही है, ये देवताओं को भी सुगमता से नहीं मिलती। महाराज देव दुर्लभ कथा बोले? हाँ, देवताओं को सुगमता से नहीं बोले। नहीं, कैसे महाराज? बड़ा सुंदर प्रसंग सुनाया। श्री सूती महाराज कहते हैं, ऋषियों, जब राजा परीक्षित को श्राप लग गया और श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भागवत जी की कथा सुनाने के लिए तैयार हुए, उसी समय गंगा जी के किनारे देवता लोग हाथ में अमृत का कलश लेकर प्रकट हो गए। कहने लगे सुखदेव महाराज से, महाराज सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमम्। महाराज ये अमृत का कलश आप ले लो, इसमें अमृत है, ये स्वर्ग का अमृत है, ये परीक्षित को पिला दो, ये अमर हो जाएगा। और ये जो भागवत जी की कथा रूपी जो अमृत है, ये भागवत की कथा है, ये कथा अमृत हम देवताओं को पिला दो। सुखदेव महाराज ने विचार किया, देवता लोग जो इतने स्वार्थी हैं कि कभी महाराज बिना युद्ध के किसी को कुछ देते ही नहीं, ये आज इतने परमार्थी कैसे हो गए कि ना तो हमने पुकारा ना परीक्षित ने पुकारा, और ये हाथ में अमृत का कलश लेकर आ गए। देखो, जहां परीक्षित जैसा श्रोता हो और सुखदेव जैसा वक्ता हो, तो इन्हें कौन छल सकता है? सुखदेव महाराज ने विचार किया, ये देवता लोग बड़े छलिए हैं। अच्छा, देवताओं ने किसे किसे छला? विचार करने वाली बात। जाते हो दधीच को प्रणाम करने के हेतु, तो बदले में अस्थियों का दान मांग लाते हो, और सूत पुत्र की महानता को जब नवाते शीश, तो कवच और कुंडल संग प्राण मांग लाते हो। छलता से गौतम ऋषि का बना के भेष, देवी अहिल्या का मान मांग लाते हो। और ठग हो जमाने के, ठगते रहे हो सदा, और आशुतोष को भी विषपान करवाते हो।
सुखदेव जी कहने लगे, अरे छलियो, तुमने तो देवादेव महादेव भोले बाबा को भी नहीं छोड़ा। समुद्र मंथन में जिस समय हलाहल विष निकला तो भोले बाबा के पास पहुंच गए। हे भोले बाबा, इस विष से संसार की रक्षक। जहर भोले बाबा को पिलवा दिया और जब अमृत निकला तो स्वयं पान करने बैठ गए। तुम लोग बड़े छली हो। इस सुधामृत में और कथामृत में क्या अंतर है? ये जो स्वर्ग का अमृत है और ये भगवान की कथा रूपी जो अमृत है, इसमें अंतर क्या है? इस अंतर को समझना पड़ेगा। सुधामृत स्वर्ग में दिलाता है विलासिताएं, पर पुण्य क्षीण होने पर नीचे गिराता है। किंतु यह कथामृत जगाता है ज्ञान पुंज, और स्वर्ग अपवर्ग से भी ऊंचा उठाता है। अमृत सुधा का पर्याय पक्षपात का है, और अमृत कथा का सद्भाव को सिखाता है। और सुधामृत बनाता है दीर्घ जीवी जीव को, तो अमृत कथा का दिव्य जीवी बनाता है। ये भगवान की कथा रूपी जो अमृत है, ये दिव्य जीवी बनाता है। ये हमें सुंदर जीवन प्रदान कराता है। और किसी विद्वान ने कहा, जीवन दीर्घ होना हो, लंबा होना हो, कोई बात नहीं, लेकिन हमारा जीवन दिव्य होना चाहिए। भले ही थोड़ा सा जीवन हो, लेकिन जीवन में आनंद ही आनंद भरा हो। हमारा आयु तो हमने 100 साल की होगी, लेकिन जीवन भर जीवन में हमेशा कष्ट आती रही। तो ऐसी आयु से क्या अभिप्राय? कम आयु हो लेकिन आनंद की आयु हो। प्रेम से बोलेंगे और थोड़े भाव से बोल दो। श्री सुखदेव महाराज कह रहे, ऐ देवताओं, क्व स्वधा क्व कथा लोके, क्व काचा क्व मणिर्महान्, ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवाञ्जिहास्यः। देवताओं से कहा सुखदेव जी ने, क्व स्वधा क्व कथा लोके, कहा तुम्हारी ये अमृत, ये तुम्हारा स्वर्ग का, और कहा ये भगवान की कथा, कहा बहुमूल्य मणि, और कहा ये तुम्हारा कांच। कह रहे हैं कि देवताओं, तुम कांच देकर मणि लेना चाहते थे। विनिमय हमेशा जो आदान प्रदान होता है वह बराबर की वस्तुओं में होता है, और तुम्हारा ये अमृत तो कांच के समान है, और भगवान की ये कथा बहुमूल्य मणि के समान है। तदा देवाञ्जिहासः, देवताओं की हंसी उड़ाई सुखदेव जी ने, भगा दिया और उन्हें भगवान की कथा नहीं दी। तो भगवान की कथा हमें यही सिखाती है,
हम भगवान की कथा में कभी सौदागर बनकर नहीं जाएं, अपितु जब भगवान की कथा सुनने जाएं तो हम भक्त बनकर सुनने जाएं। जब देवताओं को भगा दिया तो देवता लोग आज ब्रह्म लोक पहुंचे। ब्रह्मा जी से शिकायत करने लगे, पितामह आज सुखदेव जी ने हम देवताओं को डांट के भगा दिया, हमें भगवान की कथा नहीं सुनाई और साधारण से राजा परीक्षित को भगवान की कथा सुना रहे हैं। क्या हम देवता इतने अभागे हैं, हमें भगवान की कथा नहीं मिलेगी? ऐसा क्या था भागवत की कथा में जो हमें भगा दिया? ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं कोई बात नहीं, पहले ये देखो चुपचाप 7 दिन कथा सुनने के बाद में इस परीक्षित का होता क्या है? क्या इस कथा में कुछ शक्ति है या नहीं? तो जब 7 दिन की कथा सुनने के बाद में परीक्षित का मोक्ष होते देखा तो अब ब्रह्मा जी भी विस्मय में पड़ गए। ओहो, ये भागवत की कथा तो बड़ी दिव्य कथा है। राज्यो मोक्षम तथा वीक्षे पुराधातापि विस्मितः सत्यलोके तुलां बद्धः तोलयत साधनान्यजः। ब्रह्मा जी आश्चर्य में पड़ गए। सो सत्य लोक से तराजू मंगवा लिया। इस तराजू के एक पलड़े में श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा और दूसरे पलड़े में अन्य धर्म शास्त्रों को रखा। और जैसे ही आज तराजू को उठाया गया तो क्या देखा? जिसमें भागवत महापुराण रखा हुआ था वह पलड़ा जमीन से लगा गया और जिसमें अन्य धर्म शास्त्र रखे हुए थे वह पलड़ा ऊपर हो गया। तुरंत महात्माओं ने घोषणा कर दी, शंखनाद कर दिया, ये भागवत जी की कथा साधारण नहीं है। साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही भागवत जी में आकर विराजमान हो गए। ये साधारण कथा नहीं है भागवत की, साक्षात भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए। जग के सब लाभ पराजित है, संगति वाले लाभों से जग के सब लाभ पराजित है, संगति वाले लाभों से जग के सब लाभ। दादे तुझ तुलने पर सर दादे तुझ तुलने पर सत संगत सुख के बातों से स्वर दादे तुझ तुलने पर सत संगत सुख के बातों से। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। भागवत महापुराण की जय हो। नैमिषारण्य की पावन भूमि पर यह भगवान की सुंदर सी कथा चल रही है। श्री सूती महाराज कथा सुना रहे हैं और सौन का दिन 88,000 ऋषि भगवान की कथा सुन रहे हैं।
ऋषियों ने प्रश्न किया, बड़ा सुंदर प्रश्न है। महाराज, ये जो भागवत जी की कथा है, ये 7 दिन में ही क्यों सुननी चाहिए? हमारा मन है हम इस कथा को 8 दिन में सुने, 15 दिन में सुने, 11 दिन में सुने, या 5 दिन में ही सुन ले। आखिर भगवान भागवत की कथा 7 दिन में ही क्यों? बड़ा सुंदर प्रश्न। सूती महाराज ने उत्तर दिया, ऋषियों, ये जो भागवत की सप्ताह विधि प्रारंभ हुई, ये तब से हुई जब से श्री नारद जी महाराज ने सनकादिकों के द्वारा 7 दिन में भागवत की कथा सुनी, तभी से सप्ताह विधि प्रारंभ हो गई। अब तो ऋषि लोग और विस्मय में पड़ गए। महाराज, नारद जी ने कथा सुनी? बोले हाँ। साथ में बैठकर बोले हाँ। विचार करने वाली बात, नारद जी जैसा वीतरागी संत जो कभी 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकता नहीं, वह 7 दिन तक कैसे टिकी रही? और नारद जी को क्या आवश्यकता पड़ गई भगवान की कथा सुनने की? हमें ये बात विस्तार से बताओ। अब बड़े ध्यान से आप लोग भी समझ लेना, ये भगवान की सप्ताह विधि कहां से प्रारंभ हुई, कैसे प्रारंभ हुई? सूती महाराज उत्तर दे रहे, ऋषियों, एकदा ही विशालायां चत्वारि ऋषयो मला सत्संगार्थ समायाता ददृशुस् तत्र नारद। एक बार सनकादिक चारों भाई विशालापुरी में बद्रीनाथ धाम में भ्रमण कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं कोई संत मिल जाए तो बैठकर भगवान की कथा, भगवान की चर्चा हो। तभी सामने क्या देखा? सामने से नारद जी महाराज चले आ रहे हैं। तो आज चारों भाई बड़ा प्रसन्न हुए, ओहो नारद जी आ रहे हैं, तो अब तो सुंदर भगवान की कथा होगी, हरी चर्चा होगी, आनंद आएगा। लेकिन जैसे ही नारद जी पास में आए तो चारों भाई सनकादिक आश्चर्य में पड़ गए। क्यों? नारद जी महाराज जो हमेशा प्रसन्न रहते हैं, आज उनका मुख कमल मुरझाया हुआ है। आज नारद जी उदास दिखाई दे रहे हैं। सनकादिकों ने पूछा, नारद जी कथम ब्रह्मन् दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चा आगमनं तव। इदानीं सुनिचित्तो गतवित्तो यथा जना तवेदं मुक्त संगस्य नोचितं वदकारिणम्। सनकादिकों ने पूछा, नारद जी
भागे भागे कहां से आ रहे हो और भागे भागे कहां जा रहे हो महाराज। और आपका मुख कमल तो ऐसे मुरझाया हुआ है जैसे किसी महाकृपणी व्यक्ति का धन चला गया हो। कोई बहुत लोभी व्यक्ति हो जो कभी धन नहीं खर्च करता हो, धन हमेशा इकट्ठा करने में लगा रहता हो और उसका धन एक झटके में महाराज चला जाए, उसकी जैसी स्थिति उस समय हो जाती है। नारद जी की आज ऐसी स्थिति हो गई। सनकादिकों ने कहा, नारद जी क्या बात है, अपनी चिंता का कारण हमें बताओ। और यदि नारद जी आपका धन चला भी जाए तो क्या बात है, ऐसा धन जो चला जाता है संत लोग अपना मानते ही नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात तो यह है नारद जी, आप तो जानते हैं जिसे संसारी लोग गृहस्थी लोग अपना धन मानते हैं, हम संत उसे अपना धन मानते ही नहीं। ये जो रुपया पैसा घर मकान इसे गृहस्थी लोग अपना धन मानते हैं, लेकिन हम संत लोग किसे धन मानते हैं, हम लोग भगवान के नाम को धन मानते हैं। जैसे संसारी लोग जोड़ते हैं महाराज, आज हमारे पास इतना बैंक बैलेंस हो गया, इतने मकान मेरे बन गए, इतने फ्लैट हो गए, इतने वाहन हो गए। ऐसे ही संत जब भी आपस में चर्चा करेंगे तो यही चर्चा करेंगे, आज हमने भगवान का 1000 बार नाम ले लिया, हमारे पास कितना धन हो गया। आज हमने 100 माला पूरी कर ली, हमारे पास इतना धन हो गया। संतों का धन क्या है, केवल भगवान का नाम। और संत इसलिए हमेशा भाव में गाते भी हैं। अच्छा, तालियों की आप लोग सेवा करोगे तो हम गाएंगे। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। संतों का धन राधा 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 राधा, संतों का धन राधा 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 राधा, संतों का धन राधा 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 राधा, संतों का धन
राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा